ओम शांति। 11 मई। बाबा आज हम सभी को एक बड़ी सूक्ष्म धारणा बता रहे हैं कि जो कुछ तुम इन आंखों से देखते हो वो कलयुग की सामग्री है। वो विनाश में स्वाहा हो जाएगी, चाहे शरीर हो। जो कुछ इन आंखों से दिखता है, इसलिए तुम्हें इस दुख धाम से बुद्धि योग हटाना है। ये दुख धाम रात्रि है, सुख धाम को दिन कहा जाता है। रात में लोग धक्के खाते हैं, तुम भी इस भक्ति की रात में यहाँ वहां तीर्थों पर धक्के खाते रहे, मिला कुछ भी नहीं, नीचे उतरते ही आए। अब बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि बाबा को अपना शरीर नहीं है, तो इस ब्रह्मा का तन आधार लेना होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी हैं, उनको भी क्या कहेंगे, तुम अपना शरीर है या नहीं है, बाबा पूछ रहे थे। तो बाबा ने कहा उनको अपना शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। देवताओं को भी अपना शरीर है, पर मैं देव युग में आता नहीं हूँ। तुम सभी आत्माएं संसार में आने से पहले परम धाम में थी, वहां भी कोई पार्ट नहीं चलता है। सूक्ष्म वतन है उसके नीचे, वहां भी पाठ नहीं चलता। पाठ यहाँ चलता है, खेल यहाँ चलता है। ये दिन और रात का, स्वर्ग और नरक का, यहाँ तुम आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करके पाठ बजाती हो। सूक्ष्म वतन में तो सूरज चांद ही नहीं है, तो वहां ये पाठ कैसे चलेगा, वहां ये ड्रामा कैसे चलेगा। तो अब तुम ब्राह्मण बने हो और अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हो योग बल से। तुम ब्राह्मण पवित्र हो, इसमें कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है। उन्होंने दिखा दिया देवासुर संग्राम। अब देवता हैं सतयुग में, असुर हैं कलयुग में, दोनों लड़ेंगे कैसे। देवता थोड़ा ही सतयुग से कलयुग में लड़ने आएंगे। लड़ाई से विश्व की बादशाही नहीं ली जाती। तुम योग बल से, अपने तन मन धन से इस धरा पर दैवी स्वराज की स्थापना कर रहे हो। उसमें तुम्हारे अलग अलग पद हैं, कोई राज पद पाता है, कोई प्रजा पद पाता है। साइंस बल से इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। तुम्हारा है योग बल, ये है साइंस का बल। फिर तुम वहां जाकर अपने महल आदि बनाते हो। ऐसे नहीं कि कोई सोने की द्वार का सागर से निकल आती है और फिर से स्वर्ग खड़ा हो जाता है। नहीं, तुम्हें फिर से सब कुछ निर्माण करना होता है। वहां अथाह धन संपदा होती है। इसलिए गायन है कि देवताओं को सागर ने रत्नों की थालियां भर भर दी थी, तो यहाँ मैं ज्ञान सागर तुम्हें ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर दे रहा हूं। इससे ये संसार ही स्वर्णिम संसार बन जाता है और वहां तुम्हारे पास अथाह धन संपदा होती है। तो तुम्हें एक एक ज्ञान रत्न की बहुत बहुत वैल्यू होनी चाहिए। आज की दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी गुह्य बात है, कि साइंस के बल से ये विनाश होता है। उन्होंने एटम बम्स बनवाए हैं। लोग कहते हैं भगवान विनाश कराते हैं। अब इस पे बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। मैं विनाश नहीं कराता, ये तो ड्रामा अनुसार होता है। मैं विनाश कराऊं तो सारा दोष मेरे पर आ जाए, कितना दुख होगा, कष्ट होगा, हाहाकार होगा। लोग सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, शंकर प्रेरणा से विनाश कराता है। नहीं, शंकर का कोई पार्ट नहीं है। ये ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली होता है। बाबा ने एक लाइन बोल दी है, मैं विनाश उससे कराता हूं जिस पर कोई दोष ही नहीं आता, वो है ड्रामा। ऑटोमेटिक होगा, हम देखेंगे। अब मान लो अब कोरोना आया, ये विनाश का एक रूप है। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह की देन है, उसने भेजा है। नो,
बाबा कह रहे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं सुखदाता हूँ, मैं सबको सुख ही देता हूँ, मैं दुख दे ही नहीं सकता, वो उसका संस्कार ही नहीं है। तो अल्लाह, गॉड फादर ये सब काम नहीं करता, ये प्रकृति की रचना है सब। तो ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है, सभी धर्मों के लोग यही मानते हैं भगवान करता है, भगवान ने प्रलय की, महाविनाश किया। भगवान का ये काम नहीं है। मनुष्य अपने पाप कर्मों से, साइंस के द्वारा, कुछ पाप कर्मों के कारण, कुछ विज्ञान के द्वारा, कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो अनगिनत लोग निमित्त बनेंगे महाविनाश के, किसी एक को दोष दिया ही नहीं जा सकेगा। आप देखेंगे कुछ चीजें अचानक हो जाएंगी, कुछ ऑटोमेटिक हो जाएंगी, तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकेगा। नहीं तो कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा पाप करे तो उसकी सजा वो कब भोगेगा। तो बाबा ये सब बातें आज हमें समझाते हुए कह रहे हैं, तुम्हें याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है, अपना चार्ट लिखना है, कितना याद किया, कहीं किसी रूप से हमें माया तो नहीं आ गई। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे, माया देखेगी ये बहुत सावधान रहते हैं तो कहेगी ये तो बहुत बहादुर हैं, हमेशा अपने पर पहरा देते रहते हैं, मैं कहां से जाऊं। तो ऐसा अटेंशन हम देंगे तो माया के कभी भी वश नहीं होंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं, बाबा की प्रसिद्ध बात, माया नाक कान काट लेती है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, लेकिन तुम्हें अपने योग का चार्ट रखते जाना है, योग बल को बढ़ाते जाना है और इस माया पर विजय प्राप्त करना ही है। आज का वरदान है याद की यात्रा के द्वारा। जो असंतोष की बातें हैं उनमें भी संतुष्ट रहना है और जो दुख की बातें उनमें भी सुखी रहना है। यह है हमारी याद की स्थिति, यह है प्राप्ति स्वरूप स्थिति। सब कुछ अच्छा है, हम संतुष्ट हैं, वो तो कॉमन बात है। सुख ही सुख है, कोई बात ही नहीं, वो भी कॉमन बात है। लेकिन दुख हो, उसमें दुखों के प्रभाव से मुक्त सुखों में रहना, असंतोष की, अशांति की, परिस्थितियों की बात हो, उसमें संपूर्ण शांत रहना, यही श्रेष्ठ स्थिति है। स्लोगन तो बहुत गहरा है, अपने देव स्वरूप की स्मृति में रहो तो किसी की तुम पर गलत नजर जा ही नहीं सकेगी। तो आज हम इसी अभ्यास को करेंगे। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, बहनें सब ये करेंगी, देव कुल की महान आत्मा इस घर की इष्ट देवी हूँ, भाई लोग अभ्यास करेंगे, मैं देव कुल की एक महान आत्मा हूँ, अपने देव स्वरूप को सामने रखेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.